अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर मीर आज के ताज़ा क्रिप्टो एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अगर अभी बात की जाए तो आज है 2 अक्टूबर 2021 और अगर इस वक्त बिटकॉइन की 4 आवर टाइम पीरियड में बात की जाए तो बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा जो पंप है वो दिखाया है। और उससे अपनी जो सी रेजिस्टेंस बनाई हुई थी जो कि $44,300 के ऊपर थी, उसको तोड़ के उससे अपनी जो सी एक रेजिस्टेंस जो कि काफ़ी पुरानी उसकी एक रेजिस्टेंस है, तकरीबन $47,800 उस तक टच किया है। और अगर अभी बात की जाए तो अभी तकरीबन $47,500 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो बिटकॉइन के अगर मेन पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर मैं इसकी एक और जो सपोर्ट है जो कि तकरीबन $46,800 के ऊपर है, उसको अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसने इसको दोबारा से टच कर लिया है एक बार। और अगर देखा जाए तो ये इसकी काफ़ी अच्छी एक सपोर्ट है रिसेंटली, मतलब कि ये इसकी सपोर्ट रही भी है। तो अगर बिटकॉइन जो से है तकरीबन $47,800 और $46,800 के दरम्यान में ही रहता है, तो हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो ऊपर चले जाएगी। तो देखते हैं कि कब तक, मतलब कि ऐसा चांस आता है कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो ऊपर जाए और कब तक जो से अपने ये $52,000 की इसकी जो सी रेजिस्टेंस है उसको टच करेगा। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर रिट्रेसमेंट जो है वो अगर आप लोगों को दिखाता चलूँ लगा के, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इसके जो सी इस वक्त ये जो सी रेजिस्टेंस है जो कि $47,800 वाली है, वो एग्जैक्टली जो सी इसकी गोल्डन पॉकेट है जो कि 0.168 वाली है, बिल्कुल उसके ऊपर है। तो दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी क्रूशल पॉइंट फॉर बिटकॉइन टू ब्रेक। अगर समहाउ इसको ब्रेक कर देता है तो हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द इसकी जो वैल्यू है वो $50,000 की को टच करेगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये साल का जो आखिरी क्वार्टर है ये ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब कि इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत अच्छा जो पंप है वो दिखाती है। तो हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द बीटीसी की जो वैल्यू है वो $50,000 के ऊपर लाजमी चले जाएगी। तो ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस। अगर मैं आप लोगों को अब बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो दिखाता चलूँ तो ये डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखेंगे कि बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो बढ़ती जा रही है। और अभी देखा जाए तो तकरीबन 42.62% के ऊपर है। तो इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑल्ट कोइंस हैं वो अब बीटीसी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और इसी तरह जिस तरह बीटीसी की अगर वैल्यू ऊपर जा रही है तो इसी तरह इन कोइंस की भी जो वैल्यू है वो ऊपर जा रही है। और अगर मैं आप लोगों को अदर ऑल्ट कोइंस की जो डोमिनेंस है वो अगर आप लोगों को दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इनकी जो डोमिनेंस है वो कम होती जा रही है। और अगर अभी देख रहे हो तो तकरीबन 14.18% पे है। तो इसका मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑल्ट कोइंस है वो अब बीटीसी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और जिस तरह बीटीसी की वैल्यू पंप एंड डंप ले रही है, उसी तरह डिफरेंट ऑल्ट कोइंस की जो वैल्यू है वो भी पंप एंड डंप ले रही है। तो अब इस एनालिसिस के बाद अगर आगे चलते चले तो ऐसे ऑल्ट कोइंस जिनके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि उनके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में आपको बताता चलूँ, तो सबसे पहले बात करेंगे सोल की। तो सोल प्रोजेक्ट की अगर आप बात की जाए तो आप में से बहुत ज़्यादा लोग इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि ये इस वक्त तकरीबन 7th नंबर की टॉप क्रिप्टो करेंसी है। और मार्केट में मौजूद बहुत सी ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब कि एक्सचेंजेस आ जाती हैं जिसके अंदर वॉलेट्स आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो से प्रोजेक्ट्स हैं वो सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर भी बने हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए सोलाना जो प्रोजेक्ट है ये आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंडेड है। आप मतलब कि बिना किसी टेंशन के इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये जो अपनी रेजिस्टेंस है जो कि $164 के ऊपर है, उसको टच किया हुआ है। तो अभी आप लोगों ने देखना ये है कि क्या इसको ये तोड़ के ऊपर जाता है कि नहीं जाता। अगर तोड़ के ऊपर चला जाता है तो आप लोग अपनी एंट्री लेंगे तकरीबन $166 के ऊपर। उसके बाद आपका जो एग्जिट पॉइंट हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए वो $180 तकरीबन हो सकता है। और अगर ये अपनी रेजिस्टेंस को तो नहीं तोड़ पाता और समहाउ वापस आ जाता है तो आप इसकी वैल्यू का एटलीस्ट 142 या $143 के ऊपर आने का वेट करेंगे। और उसके बाद आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो तकरीबन 161 से $162 तक हो सकता है। आगे चलते चले तो रे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था। तो सबसे पहले तो अगर रे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये एक सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ एक प्रोजेक्ट है। और ये इनेबल करता है लाइटनिंग फास्ट ट्रेड्स, शेयर लिक्विडिटी, मतलब कि कम से कम जो लिक्विडिटी है वो यूज़ करता है। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो फीचर्स है, मतलब कि जिसके अंदर अर्निंग यील्ड वगैरह है वो भी प्रोवाइड करता है अपने यूज़र्स को। और रिसेंटली इन लोगों ने अपनी जो सीरम डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है उसको भी लॉन्च कर दिया है। तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो आप वो लोग कर सकते हैं। और अगर अभी शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो ये जो अपनी रेजिस्टेंस है जो कि तकरीबन $11 के ऊपर है उसको टच किया हुआ है। और अगर ये सम हो अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो आप जो एंट्री लेंगे तकरीबन $11.1 के ऊपर लेंगे। और उसके बाद अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो तो $11.7 के ऊपर आप एग्जिट ले सकते हैं। नहीं तो आप लोग वेट करें इसकी वैल्यू का एटलीस्ट
$13 के ऊपर आने का, और फिर $13 के ऊपर एग्जिट करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। और अगर समहाउ इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ती, नीचे आ जाती है, तो आप लोग तकरीबन $9.5 के अंदर एंट्री लेंगे, और उसके बाद जो आपका एग्जिट पॉइंट होगा तकरीबन $10.8 होगा, और इस तरह आप काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर लेंगे। आगे चलते चले तो XEC प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरे से पूछा था। तो सबसे पहले तो XEC जो प्रोजेक्ट है ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब कि 3 सितंबर को अभी ये लॉन्च हुआ है। और अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए तो इनका जो गोल है वो काफ़ी बड़ा गोल है, मतलब कि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है उसको आम कर देंगे, और काफ़ी ज़्यादा नए प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम लोग जो है वेल्थ को बिल्कुल रीडिफाइन कर देंगे, और वेल्थ के साथ साथ पूरी दुनिया को रीडिफाइन कर देंगे हम लोग। तो ठीक है, गोल तो बहुत अच्छा है इन लोगों का, लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को ऊपर जाने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग 1 साल से 2 साल के लिए हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दे कि जिसके अंदर हम लोग एंट्री लेके उसको 1 साल से 2 साल के लिए भूल जाए, तो ये वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स है। आप इसके अंदर 1 साल से 2 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और फिर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप भूल जाए 1 साल 2 साल के लिए, और फिर इसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो ऊपर जाएगी लाजमी तौर पर। और अगर मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ तो यहाँ की वेबसाइट पे अबाउट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के अगर ऊपर अगर आप आते हैं, तो ये एक ज़रा ऑफ टॉपिक बात हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि इन लोगों को अभी C++ के डेवलपर्स, फ्रंट एंड डेवलपर्स, फुल स्टैक डेवलपर, उसके अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप में से अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि इन डेवलपिंग वगैरह कर सकता है या इंजीनियर है, तो वो इसके अंदर अप्लाई भी कर सकता है। हो सकता है कि किसी के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छी साबित हो। तो ऑफ टॉपिक है, लेकिन आप लोग ये भी कर सकते हैं इसके अंदर। अब अगर इसके मैं आपको शॉर्ट टर्म एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स अगर आपको बताता चलूँ, तो अभी ये बिल्कुल भी मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में BTC की वैल्यू ऊपर जा रही है, लेकिन इस वक्त XEC की जो वैल्यू है वो साइड बाय साइड रन दिखा रही है। तो आप इसकी वैल्यू का एटलीस्ट वेट करें कि 0.000235 के ऊपर आने का, और फिर इसके बाद एंट्री लेके आपका जो एक्सिट पॉइंट होगा वो तकरीबन $0.000258 होगा। और आगे चलते चले तो एटम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले तो कॉस्मोस प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो ये इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की जो ब्लॉकचेन्स है उनके दरमियान में एज ए सोर्स ऑफ इंटरचेंज जो है वो यूज़ हो रहा है। तो इसका जो यूसेज है वो बहुत कमाल का है, ठीक है। और इसके ऊपर अभी अगर देखा जाए तो तकरीबन 256 प्लस एप्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं और बढ़ती जा रही हैं। और रिसेंटली इन लोगों ने अपनी जो एक्सचेंज है उसको भी लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंडेड है, मतलब कि आप लोग 3 से 4 महीने के लिए अगर आप लोग किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर लाजमी अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लें, आपको काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो होगा इसके अंदर से। और अगर अभी मैं शॉर्ट टर्म के लिए आपको इसके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो ये अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको टच करके वापस आ रहा है। और अगर ये नीचे आता है तो आप तकरीबन $34.9 के ऊपर इसके आने वैल्यू का आने का वेट करेंगे। और इसके बाद $34.9 के ऊपर अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो तकरीबन $38 होगा। और अगर अपनी ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो आप तकरीबन 39.3 के अंदर आप एंट्री लेंगे, और उसके बाद आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो एटलीस्ट ये तकरीबन $44.5 होगा। और अब अगर आगे लास्ट में TLM प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, तो सबसे पहले तो TLM प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो ये एलियन वर्ल्ड जो कि प्ले टू अर्न गेम है, ये उसका टोकन है। और ये जो TLM टोकन है ये एक इन्फ्लेशन टोकन है। इन्फ्लेशन टोकन के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो उसका मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ इसकी जो टोकन्स की जो टोटल वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। तो क्योंकि वक्त के साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसकी वैल्यू को ऊपर जाने में। और अगर संभव ये लोग ऐसा कोई फीचर अपनी गेम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि जिसकी वजह से ये इस कोइन इस टोकन की डिफ्लेशन जो है वो शुरू हो जाए, मतलब कि ये टोकन की जो वैल्यू है वो वक्त के साथ साथ कम होना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। तो इसकी वैल्यू का हम लोगों को वेट करना पड़ेगा जब तक डिफ्लेशन का कोई जो फीचर है वो लोग इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। और अगर आपको शॉर्ट टर्म की एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो ये भी बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, जो कि $0.197 के ऊपर है। अगर तो ये 197 के ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के ऊपर जाता है, तो आप तकरीबन $0.201 के ऊपर आप एंट्री लेंगे, और उसके बाद जो आपका एग्जिट पॉइंट होगा वो तकरीबन $0.227 होगा। और अगर समहाउ ये रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाता, नीचे आ जाता है, तो आप इसकी वैल्यू को $0.16 के ऊपर आने का वेट करें, और $0.16 के ऊपर आप एंट्री लेके तकरीबन $0.19 के ऊपर एग्जिट लेके अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर लेंगे।
और इन टोकन्स के अलावा ऐसे कौन से कॉइन्स हैं कि जिनके बारे में मैं आपको कल के एनालिसिस के अंदर बताऊं, तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। और कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।